everyone, how are you all? Today we are going to start class 9 chapter 1st exercise 1.5. कल हमने एक्सरसाइज यहाँ पर देखो बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है। इसमें हमें क्या करना है, फाइंड आउट दीज वैल्यूज। इन वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट है 64 रेज़ टू पावर 1/2। इसको कैसे सोल्व करेंगे? पहले हम 62 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। वो किस तरीके से निकालते हैं? ऐसे 64 2 3 जा 2 4 जा 4 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। इस तरीके से हम HCF निकालते थे जब छोटी क्लासेस में, तो करते थे। उसी तरीके से हमें इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। अब यहाँ देखो 2 कितने बार मिला हमें? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 बार। तो मतलब जो 64 है उसका मतलब है 2 रेज़ टू पावर 6, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 जो है वो 6 बार मिला है। रेज़ टू पावर 1/2। अब 8th क्लास में भी आप पढ़ के आए हो, एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि अगर किसी की वैल्यू, किसी की पावर हमें गिवन हो तो हमें क्या मिलता है? AM मल्टीप्लाई N, मतलब दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पर हम इसी को यूज करेंगे बाय यूजिंग A raised to power M raised to power N is equal to AM multiply N। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। अभी यहाँ पर 2 इंटू 6 मल्टीप्लाई 1/2, ये हो जाएगा 2 3 जा 6। तो हमारे पास क्या आया? 2 रेज़ टू पावर 3। और 2 रेज़ टू पावर 3 क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8। यहाँ पर हमारे पास हमारा आंसर आ गया है 8। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सभी पार्ट ऐसे ही करते हैं। सेकंड पार्ट है 32 रेज़ टू पावर 1/5। यहाँ पर हम सबसे पहले 32 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। 2 1 जा 2 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आया 2 रेज़ टू पावर 5 रेज़ टू पावर 1/5। तो इसको हम क्या लेंगे? 2 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर क्या आया? 2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 125 रेज़ टू पावर 1/3। सेम यहाँ पर फिर से हम 125 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। 5 2 जा 10 5 5 जा 25 5 5 जा 25 5 5 जा 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 5 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 1/3। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? 5 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आंसर आ गया 5। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड दीज वैल्यूज। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज 9 रेज़ टू पावर 3/2। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, बिल्कुल सेम वैसे ही सेकंड क्वेश्चन भी होगा। अब यहाँ देखो हम 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 रेज़ टू पावर 2, और इसकी पावर अब कितनी होगी? 3/2। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? 3 2 मल्टीप्लाई 3/2। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 3 रेज़ टू पावर 3, और 3 रेज़ टू पावर 3 क्या होती है? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, दैट मीन्स 29। ठीक है, इसी का बी पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट 32 रेज़ टू पावर 2/5। ठीक है, 37 होता है। अब यहाँ देखो 32 के हमने अभी भी प्राइम फैक्टर निकाले, 2 रेज़ टू पावर 5 होते हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 5 रेज़ टू पावर 2/5। ये हमारे पास आ गया 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 2/5। 5 से 5 कैंसिल, ये हमारे पास बचा 2 रेज़ टू पावर 2। 2 रेज़ टू पावर 2 कितना होता है? 4। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। इसी के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। रेज़ टू पावर 3/4। 16 को हम क्या लिखेंगे? 2 रेज़ टू पावर 4।
पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 3 होता है 8. लास्ट पार्ट इज 125 रेज टू पावर -1/3. 125 के जब हमने फैक्टर किए थे लास्ट क्वेश्चन में तो हमने देखा था कि 5 रेज टू पावर 3 होता है. तो डायरेक्ट मैं यहाँ लिखती हूँ 5 रेज टू पावर 3 इंटू -1/3. इसको कैसे लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 3 इंटू 1/-3. ये इससे कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास आया 5 रेज टू पावर -1 और इस 5 रेज टू पावर -1 को हम कैसे लिखते हैं 1/5. दिस इज आवर फाइनल आंसर. अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ. लास्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई दीज वैल्यूज. तो यहाँ देखो फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो लगभग एक जैसे थे. थोड़ा थर्ड क्वेश्चन है जिसमें हम एक दो चीजें अलग अप्लाई करेंगे. फर्स्ट पार्ट है 2 रेज टू पावर 2/3 इंटू 2 रेज टू पावर 1/5. अब यहाँ देखो हमारे पास बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है. जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है. अब यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n. जब ऐसा हो, जब हमारे पास बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो क्या होती है जो ये पावर होती है वो ऐड हो जाती है. 2 रेज टू पावर m प्लस n इस तरीके से. सेम इसको हम यहाँ हमारे पास a क्या है 2, पावर ऐड हो जाएगी 2/3 प्लस 1/5. ठीक है. अब ये पावर ऐड होगी तो किस तरीके से, जैसे हम पहले करते थे एलसीएम लेंगे 5 10 प्लस 2 12/15. ठीक है. (13/15) तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 रेज टू पावर 13/15. ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट पार्ट इज 1/3 रेज टू पावर. बिल्कुल सेम यही है. इसमें भी हमें ये वाला हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है ना बिल्कुल वैसा ही है. तो इसको हम लिखेंगे 1/3 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 7. 1 की पावर करेंगे तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं. 1 को तो कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो आंसर हमेशा 1 ही आएगा. नीचे वाले के साथ कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 रेज टू पावर 3 रेज 1 डिवाइड बाय 3 रेज टू पावर 21. ठीक है. इसको किस तरीके से लिख सकते हो, ये 3 रेज टू पावर -21 हो जाएगा. दिस इज आवर फाइनल आंसर. ठीक है. थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं. यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, जब बेस सेम हो डिवाइड हो रहा हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. जब बेस सेम हो और वैल्यूज डिवाइड हो रही हो तो जो पावर्स होती हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. यहाँ पर मल्टीप्लाई था तो प्लस हो रही थी, जब यहाँ पर डिवीजन में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो रही है. ठीक है. तो इसमें हमारे पास बेस 11 है, पावर 1/2 माइनस 1/4 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. करो इनको, एलसीएम लोगे 4 आएगा, 2 माइनस 1 3/4. दैट मीन 11 रेज टू पावर 3/4 इज आवर फाइनल आंसर. नाउ लास्ट पार्ट इज, यहाँ पर देखो ना तो बेस सेम है, ना डिवाइड हो रहा ना मल्टीप्लाई हो रहा ना और कुछ जो मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी होती है ना वो लग रही. यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पावर है ना पावर सेम है. जब पावर सेम हो ना तो जो बेस है वो मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, डिवाइड हो तो डिवाइड हो जाता है. मतलब हमारे पास अगर जो पावर सेम हो a रेज टू पावर m इंटू b रेज टू पावर m. ठीक है. पावर सेम हो, बेस चाहे कुछ भी हो. अब यहाँ पावर सेम है, बेस अलग है, तो क्या होगा, जो बेस है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर जो है वो सेम ही रहेगी. ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. तो सीधा सीधा लिख देंगे 7 8 जा 56 रेज टू पावर 1/2. ठीक है. तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर. आई होप आपको एक्सरसाइज 5.1 समझ में आ गई होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.